Good morning student, I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will do chapter number 5 लोइस मॉडल करेंगे हम। लोइस मॉडल में इसमें डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है और इसको एक हम डायग्राम के थ्रू मैं आपको करवाऊंगी तो वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्लास हमारी भी फाइनल ईयर रहेगी। लोइस मॉडल ये अब आपका MA लेवल तक आता है सिलेबस में, ठीक है। जब अगर आप MA इकोनॉमिक्स करोगे तो वहाँ पर भी आप इसको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। This is very important model for exam of you for BA final year students and कोई भी स्टूडेंट है वो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन फॉर कंपटीशन एग्जाम्स एज लाइक एस टेट सी टेट नहीं भाई, एस टेट, MP टेट, आर टेट, UP टेट और जो आपका ये होता है नेट, PhD भी आप करते हो तब भी आपका ये मॉडल जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल। तो लेट्स सी वीडियो को। इससे पहले मैं आपसे बोलूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 9560045954 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर के साथ जुड़ सकते हैं और जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ आपको उस पर भेज दूँगी और उस पर लिंक मिल जाएगा आपको। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो भी डिस्टेंस के स्टूडेंट हैं, डिस्टेंस स्टडी कर रहे हैं BA की या MA की, जो मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी लोइस मॉडल। लोइस मॉडल क्या कहता है, देखिए ये जो है अधिकतर अल्पविकसित देशों में लागू होता है, जिसमें इसमें अधिकतर जो है छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो है एक जगह पर ज़्यादा मजदूर काम करते हैं और उतने की नीड नहीं होती हैं, अधिक व्यक्ति श्रम पर लगे होते हैं। क्योंकि अगर हम उन व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति हटा देते तो भी उस प्रोडक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए वहाँ पर क्या पाई जाती है, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में। दैट्स ए लोइस मॉडल। अल्पविकसित देशों में छुपी बेरोजगारी, लोइस ने एक मॉडल को प्रतिपादन किया था, इसे लोइस मॉडल कहा जाता है। प्रोफेसर आर्थर लोइस ने अपने जो एक लेख है इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है, अल्पविकसित देशों में इसको जो है विकास के संबंध में महत्वपूर्ण मॉडल इसको बोला जाता है। तो इसके कुछ अजम्पशंस हैं, देखिए। फर्स्ट ये कि इसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शून्य होती है। शून्य क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है। नेक्स्ट पॉइंट है मजदूरों के जीवन निर्वाह स्तर पर श्रमिकों की पूर्ति पूर्णतः लोचदार ये होती है कि भी अगर उनको हम कहीं पर भी बुलाना चाहें तो वो ज़्यादा पैसे दें तो वो कहीं पर भी चले जाते हैं, इसलिए वो पूर्णतः लोचदार होती है। ड्यूलिज्म पाया जाता है। ड्यूलिज्म कैसे पाया जाता है, एक सेक्टर हमारा होता है कैपिटलिस्टिक और दूसरा हमारा होता है प्राथमिक और पिछड़ा सेक्टर, इसलिए इसमें ड्यूलिज्म पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पूंजीवादी क्षेत्र में मजदूर निर्वाह क्षेत्र की तुलना में अधिक होती है और प्राथमिक या निर्वाह क्षेत्र में यह दर कम होती है, क्योंकि जीवन निर्वाह क्षेत्र में मजदूरी दर पर निर्वाह स्तर मंदी पड़ जाती है, ठीक है। ये कह रहा है जो हमारा कैपिटल सेक्टर होता है वहाँ पर जो हमारी लेबर की दर है, रेट है, वो ज़्यादा होता है। लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, देखिए प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। प्रोफेसर लुइस के अकॉर्डिंग जो है अल्पविकसित देशों में श्रम की असीमित पूर्ति यानी कि अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर पाया जाता है, ठीक है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि इन देश में जो है पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, उसमें श्रम की पूर्ति उसी दर से जो है बढ़ती रहती है, जिसमें मतलब मांग ज़्यादा नहीं होती, लेकिन लोगों की जनसंख्या ज़्यादा होने से इसमें अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा पाया जाता है। 2 सेक्टर की बात करता है, एक हमारा कैपिटलिस्टिक सेक्टर है, एक हमारा जो है प्राइमरी सब्सिस्टेंस सेक्टर यानी कि प्राथमिक जीवन निर्वाह सेक्टर है। उसको देखिए हम डायग्राम के थ्रू अच्छे से आपको समझा दूंगी, मैं समझ पाएंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, ये हमारा डायग्राम है, ठीक है भाई। इसके थ्रू जो है इसमें जो है सारे पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे। लेट्स सी, ये कह रहा है कि हमारा जो है OW वेजेस है और OS जो हमारा सप्लाई ऑफ लेबर है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट पर OA पॉइंट पर हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी MP1 है और जब हम C पर जाते हैं ज़्यादा मजदूरी जो हमारी इसमें, ये जो हमारी SS जो है हमारी ये जीवन रेखा है और जीवन रेखा यानी कि जो हमारी WW है, जो हमारी ये वाली रेखा है WW, ये हमारी वेज रेट को शो करती है और जो हमारी SS रेखा है वो हमारी एक जीवन रेखा है, ठीक है, ओके। तो इसमें देखो, इसमें हम जैसे OA MP, ठीक है, M ये वाला सेक्टर यूज़ करेंगे हम। पहले हमारी देखो वेज रेट इतनी है और जब हम दूसरे सेक्टर में जाएंगे, जब हमारी सप्लाई जो है दूसरे सेक्टर में चली जाएगी तो हमारी वेज रेट जो है उससे MP2 हो जाएगी और हमारी ये OCD
एन से बढ़ेगी, ठीक है, वेज रेट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए ओ, ई, एफ और ये हमारा पी, ठीक है, और हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हो जाएगी MP3, ठीक है। जैसे जैसे हम इंक्रीमेंट करेंगे वैसे वैसे हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी देखो धीरे धीरे बढ़ रही है, MP1, MP2, MP3। इसमें देखो मेन पॉइंट जो आपका समझने का उसमें ये है, देखो इसने बताया हुआ है कि भी जो OM श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने से उद्यमी को OABM माइनस OWBM, ये कहाँ से आया हमारे पास, देखो ये रहा OABM, ठीक है। इतने श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए हमें OABM, उसके बाद इसमें से क्या माइनस कर देंगे हम OWBM, तो हमारे पास देखो जो ये आया है, ये वाला एरिया जो आया है WAB, ठीक है, ये क्या है, कैपिटलिस्ट ज़्यादा है इसमें, ठीक है। अगर हम ज़्यादा उनको कैपिटल देंगे, ज़्यादा उनको वेज रेट दे रहे हैं, ज़्यादा वेज दे रहे हैं, तो ये हिस्सा हमारा प्रॉफिटेबल का है, ठीक है, क्योंकि इतनी कैपिटल उनको, जैसे दूसरे सेक्टर में चले जाएंगे, कैपिटलिस्ट सेक्टर में जाएंगे तो इतनी वेज उनको ज़्यादा मिल रही है। अब इतनी वेज ज़्यादा मिल रही है तो क्या होगा, उस दूसरे सेक्टर में जाने को तैयार हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा था यहाँ पर जो है उनकी अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है, और जो पूर्ति है लेबर की, जो सप्लाई है, जो पूर्ति है वो लोचदार है, ठीक है, इलास्टिक है। इलास्टिक क्यों है, क्योंकि अगर उनको शहर में जैसे 50 रुपीज़ मिल रहे हैं, गांव में 50 रुपीज़ मिल रहे हैं, और उसी काम के जो है वो शहर में जाकर 100 रुपीज़ ले रहे हैं, तो 50 रुपये उनको ज़्यादा मिले। लेकिन शहर वाले जो है, शहर वाले मतलब अपना काम कितना करवा रहे, 150 का, उनको भी प्रॉफिट हो गया, और जो लेबर है उनको भी प्रॉफिट मिल रहा है 50 रुपये का ज़्यादा। तो वो क्या करेंगी, वहाँ से छोड़कर शहर में काम करना शुरू कर देंगे। तो दो सेक्टर की बात इसलिए करता है, एक कैपिटलिस्ट सेक्टर है, एक हमारा पूंजीवादी निर्वाह क्षेत्र है। निर्वाह क्षेत्र हमारा ये दिखाया गया है SS है, और जो हमारी W रेखा है ये हमारी कैपिटलिस्ट सेक्टर की है। उसमें मैंने आपको बता दिया है कि OABM माइनस में OWBM, तो जो हमारा ये एरिया आ जाएगा OAB का जो एरिया है कैपिटलिस्ट अधिक है, यानी कि इतनी उनको पूंजी ज़्यादा मिल रही है, इसलिए कोई भी जो लेबर है वो दूसरे सेक्टर में आकर काम करने को तैयार हो जाती है। इसी तरह से देखो फिर आगे बढ़ते हैं हम, फिर आगे इनकी और वेज बढ़ा देते हैं OC, उसके बाद और बढ़ा देते हैं OC, तो अलग अलग पॉइंट पर MP2 MP3 चेंज हो जाएगा। ये नंबर ऑफ़ लेबर है, नंबर ऑफ़ लेबर यहाँ पर बढ़ जाएंगे, उसके बाद नंबर ऑफ़ लेबर इतना हो जाएगा P, ठीक है। तो ये हमारा देखो इसी तरह से हम इसमें निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैपिटल इसमें जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व जो ये हमारा ये MP1 MP2 MP3, ये हमारा नंबर ऑफ़ लेबर है, ये हमारी वेज रेट है, MP है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इसमें शो की हुई है, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है। अब कुछ पॉइंट इसके आते हैं भाई क्रिटिसिज्म के। क्रिटिसिज्म क्या है, कह रहा है कि लिमिटेड स्कोप है, ठीक है, लिमिटेड स्कोप की बात करता है, क्योंकि यह सिद्धांत अल्पविकसित देशों में श्रम की असीमित पूर्ति ही मानकर चलता है। ये इनका मानना यही है कि जो अंडर डेवलपमेंट हैं, अल्पविकसित देश हैं, उनमें जो है अनलिमिटेड सप्लाई पाई जाती है। ये कह रहा है कि कई अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में जैसे दक्षिण अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका में श्रम की पूर्ति असीमित नहीं होती, इसलिए उन सिद्धांत में उन जैसी कंट्री में ये जो है थ्योरी जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उन देशों में लागू नहीं होती है। उसके बाद कह रहा है कि श्रम की गतिशीलता आसान नहीं है। ये कह रहा है कि एक जगह से लेबर दूसरी जगह पर काम करने आसानी से आ जाते हैं अगर हम उनको पैसे ज़्यादा दें। ये कह रहा है कि ऐसा ईजिली नहीं है, क्योंकि वो कई सारी चीज़ों को उनको देखकर चलना पड़ता है, उनका जो है रिलीजन है या उनकी जो फैमिली है, उन चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है। मोबिलिटी ऑफ लेबर इज़ नॉट ईजी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, कॉन्स्टेंट सब्सटेंस वेज इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। लुईस के अनुसार यह मॉडल मान्यता उचित नहीं है कि जीवन निर्वाह क्षेत्र में श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी जीवन निर्वाह के बराबर स्थिर रहेगी, उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी। कह रहा है कि जो उनकी सप्लाई जीवन निर्वाह लेबर मिल रही है, ये जरूरी नहीं कि वो स्थिर रहेगी, वो बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो ये एजम्पशन इसकी मानकर जो चलता है ये गलत है। कॉन्स्टेंट सब्सिस्टेंट वेज इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, ठीक है। लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर का मतलब है कि जो वर्कर्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उनको वो काम आता हो, उनको वो नॉलेज हो, ठीक है, स्किल की कमी पाई जाती है। लास्ट है लैक ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि ऐसे उद्यमियों का भी अभाव होता है कि भी वो ऐसे जो हमारी विकसित देशों में उद्यमी प्राप्त संख्या में होते हैं कि जो उनको नीड नहीं होती कि बाहर से लेबर आए और वो काम करे। नेक्स्ट पॉइंट है निवेश गुण का क्रियाशील होना। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई इज नॉट ऑपरेट,
ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है की थ्योरी जो केन्ज ने दी है वो आपने पढ़ी होगी, तो मैंने अपनी इसमें करवाया हुआ वो चैप्टर केन्ज का, इवन मैंने लाइव आकर पढ़ाया था वो, ठीक है। तो उस चैप्टर को आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, सुनीता विद इकोनॉमिक्स, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सीमांत उत्पादकता शून्य नहीं होती है। शूल्स के अकॉर्डिंग ये धारणा जो गलत है कि जीवन निर्वाह क्षेत्र में सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। रियलिटी में जो हम हैं कि अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कृषि में कितने लोग छिपे बेरोजगार हैं। उसके बाद कहता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। उसके बाद आता है मुद्रास्फीति स्वयं विनाशक नहीं होती है, ठीक है। इससे बहुत सारे पॉइंट बनते हैं जो क्रिटिसिज्म के हैं। तो ये मॉडल जो आपका कंप्लीट हो गया है, तो वीडियो को, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आई रिक्वेस्ट। और जो भी डिस्टेंस की स्टूडेंट है भाई जल्दी जुड़िए मेरे चैनल के साथ। आपके एग्ज़ाम्स जो हैं अभी होने वाले हैं, और जो भी फाइनल के स्टूडेंट हैं उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है इस चैनल से। और आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। 9560045954 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और भाई आप लोग जो है जो डिस्टेंस के स्टूडेंट हैं वो मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और जो मैंने इसमें जो है केन्ज की थ्योरी है, और बहुत सारी मतलब मैंने मोस्टली सिलेबस जो है फाइनल ईयर, सेकेंड ईयर, और जो ये हमारी परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स की चैप्टर हैं, मार्केट का चैप्टर है, मैंने मतलब मोस्टली सिलेबस जो है यूट्यूब पर करवा दिया। मैं आपको लिंक दे दूँगी, और नहीं तो भाई जो भी चैप्टर आप बोलोगे मैं आपको ऑनलाइन आकर पढ़ा दूँगी। तो मेरे चैनल के साथ ज़रूर जल्द से जल्द जुड़िए। जो भी डिस्टेंस के स्टूडेंट हैं मुझे जो है जल्दी से जल्दी मैसेज कीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आपको अपने चैनल में व्हाट्सएप में जोड़ दूँ। और जो है आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट।